दोस्तों, यदि आपके पास में सिंगल फेस का मोटर है और इस मोटर को रन करवाने के लिए यदि आप कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो इस कंडीशन में जो आप कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल करोगे वो कॉन्ट्रैक्टर आपका 2 पोल वाली होना चाहिए। 2 पोल वाली कॉन्ट्रैक्टर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें केवल फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। अब ये जो 2 पोल वाली कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर का एक प्रॉब्लम ये रहता है कि इसके साथ में आपको कोई भी एनो एनसी कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा। अब यदि इस कॉन्ट्रैक्टर में कोई भी एनो एनसी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू बंद करने के लिए हम पुश बटन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिना एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए यदि आपको कॉन्ट्रैक्टर चालू करना है, तो इसके लिए आपको एमसीबी इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आपको सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको चालू बंद करने के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें बिना एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए आप इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू बंद पुश बटन के द्वारा कर सकते हो। वैसे तो यदि आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्टर का जो एनो एनसी कॉन्टैक्ट होता है, इस प्रकार का जो ऑक्सिलरी एनो एनसी कॉन्टैक्ट होता है, उसको आप अलग से बाय कर सकते हो। लेकिन यदि आप ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को बाय करने जाओगे तो आपको अलग से 200-300 रुपये खर्च करना पड़ेगा। अब यदि आप चाहो तो 200-300 रुपये खर्च कर सकते हो या फिर जुगाड़ से आप पूरा वायरिंग करके इसका होल्डिंग सर्किट आप बना सकते हो। तो किस प्रकार से होल्डिंग सर्किट बनाएंगे बिना एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए, चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले वायरिंग करने के लिए मैं क्या करता हूं कि इस मोटर का जो 2 वायर है जिसमें हमें फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होता है, इन दोनों वायर को ले जाके इस कॉन्ट्रैक्टर का जो पावर टर्मिनल है आउटपुट वाली, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। अब इस कॉन्ट्रैक्टर का जो ये 2 टर्मिनल है, इसके साथ हमें इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एमसीबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एमसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ जिसका इस्तेमाल मैं फेस सप्लाई के लिए करूंगा, और सेकंड वाले टर्मिनल पे मैं एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ जिसका इस्तेमाल मैं न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए करूंगा। तो इस प्रकार से मैंने दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों वायर को ले जाके मुझे क्या करना है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इस कॉन्ट्रैक्टर का जो ये 2 टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट करना है। तो पहले वाले टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ और इसके बगल वाले टर्मिनल पे मैं फेस सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। तो ये जो सिंगल फेस का मोटर है, इस मोटर को रन करवाने के लिए मैंने यहाँ पे पावर वायरिंग कर दिया। इस वायरिंग में होता क्या है, यदि मैं एमसीबी को ऑन कर दूं, एमसीबी को ऑन करने के बाद यदि मैं किसी भी प्रकार से इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू कर दूं, जैसे कि मैं इसको प्रेस करता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्टर चालू हो गया और मोटर भी मेरा रन करना स्टार्ट कर दिया। इसको रिलीज करने पे मोटर ऑफ, मतलब कि पावर वायरिंग मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एमसीबी को ऑफ कर देता हूं। अब यहाँ पे हमें करना है कंट्रोल वायरिंग। तो इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू बंद करने के लिए जो हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे, उस वायरिंग में सबसे पहले स्टार्ट पुश बटन को कनेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में एनो कॉन्टैक्ट नहीं है, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट पुश बटन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास में एक वायर है, इस वायर को ले जाके ये जो यहाँ पे फेस सप्लाई कनेक्ट है जिसके द्वारा हम मोटर को फेस सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी वायर के साथ में इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं इस वायर को ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके स्टार्ट पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूं। मैं यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट कर देता हूं जिसके जरिए पावर सप्लाई में स्टॉप पुश बटन को प्रोवाइड करूंगा। तो स्टॉप पुश बटन को ले जाके मैं यहां पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है इससे पावर सप्लाई जाएगा इस कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल टर्मिनल पे, मतलब कि जो कॉइल वायर टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक वायर इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर को ले जाके सबसे पहले स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इससे पावर सप्लाई जो आएगा वो चला जाएगा इस कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल पे। A1 टर्मिनल इसका नीचे में है, मतलब कि यहाँ पर है, तो इसके साथ में इसको कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। अब इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो मैं क्या करता हूं कि जो ये वाला टर्मिनल है, मतलब कि जिस टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है, उसी टर्मिनल के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूं। इस प्रकार से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इससे जो पावर सप्लाई आएगा इसको ले जाके हम इस कॉन्ट्रैक्टर के न्यूट्रल टर्मिनल, मतलब कि जो A2 टर्मिनल है, यहाँ पर A2 टर्मिनल है, तो इसके साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। तो अभी तक जो हमने कनेक्शन किए, इस कनेक्शन को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मेरा जो एमसीबी है, इस एमसीबी के द्वारा मैंने फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को ले जाके इसका जो पावर टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस पावर टर्मिनल का जो आउटपुट है उसके साथ मोटर के वायर को कनेक्ट कर दिया। कंट्रोल वायरिंग में मैंने क्या किया हूं कि जो फेस सप्लाई है उसी के साथ में एनो पुश बटन को कनेक्ट कर दिया। एनो पुश बटन से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा
एनसी पुश बटन के लिए और वहां से पावर सप्लाई चला जाएगा इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। A2 टर्मिनल पे मैंने न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया। अब इतना कनेक्शन करने के बाद होगा क्या, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एमसीबी को ऑन कर देता हूं। एमसीबी को ऑन करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे यहाँ पे मोटर रन होना स्टार्ट हो गया। इसको रिलीज करने पे मोटर ऑफ हो गया, दोबारा प्रेस करने पे मोटर स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि अभी के टाइम पे जो कॉन्टेक्टर है ये कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो पा रहा है। अब यदि आप चाहते हो कि आपका जो कॉन्टेक्टर है वो होल्ड हो जाए, मतलब कि यदि आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दो तो आपका कॉन्टेक्टर ऑन कंडीशन में ही रहना चाहिए जब तक कि आप स्टॉप पुश बटन को प्रेस ना करो। तो इसके लिए आपको सिंपली एक काम करना है कि जो आपका यहाँ पे ये वाला जो पावर टर्मिनल है, इसी पावर टर्मिनल का इस्तेमाल कर लेना है एनो कॉन्टेक्ट के जैसे। कैसे करेंगे समझिए। देखिए आपको क्या करना होगा कि ये जो पावर टर्मिनल है जिसमें हमने फेस सप्लाई कनेक्ट करके रखे हैं, उसी के आउटपुट टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इस वायर को ले जाके इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके जो स्टॉप पुश बटन है, इसको जो इनपुट पावर सप्लाई मिल रहा है उसके साथ इसको कनेक्ट करना होगा। मतलब कि स्टार्ट पुश बटन से जो पावर सप्लाई आ रहा है उसी पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा लूज कर देता हूं। लूज करने के बाद इस वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूं। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए केवल हमें इसी वायर को कनेक्ट करना होगा। दोस्तों होल्डिंग सर्किट बनाने के टाइम पे आप हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका फेज सप्लाई यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है उसी फेज सप्लाई का इस्तेमाल होल्डिंग के लिए करिएगा। यदि आप गलती से इस वायर को न्यूट्रल सप्लाई या फिर दूसरे फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दोगे तो इस कंडीशन में आपका जो यहाँ पे कॉन्टेक्टर है इस पॉइंट पे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जिस पावर सप्लाई का आप इस्तेमाल किए हो कंट्रोलिंग करने के लिए, उसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना है होल्डिंग सर्किट के लिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को चालू कर देता हूँ। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ तो आप देख सकते हो कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, साथ ही साथ में मेरा मोटर रन होना स्टार्ट हो गया। अब यदि मुझे इस मोटर को ऑफ करना है तो सिंपली स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर दूंगा, मोटर मेरा ऑफ हो जाएगा। मतलब कि कॉन्टेक्टर मेरा ऑफ हो गया। अभी एक बार और देखिए, यदि मुझे इसको चालू करना है तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दूंगा, मोटर मेरा चालू हो गया। इसको बंद करने के लिए सिंपली स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर दूंगा, मोटर मेरा ऑफ हो गया। तो जैसे कि आपने देखा बिना एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किए भी मैंने यहाँ पे पुश बटन का होल्डिंग सर्किट बना दिया। होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस कॉन्टेक्टर का जो पावर टर्मिनल है उस पावर टर्मिनल का इस्तेमाल डायरेक्टली कर लिया हूं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।